तो हेलो दोस्तों, आइए आज हम सब एडिटोरिया का जो बिहार स्पेशल बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर हम सब कर रहे थे, वो सेट नंबर आज 11 को अच्छी प्रकार से समाप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक चैनल पे अपलोड हो चुका है वीडियो, जाके इसको देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम सब स्टार्ट करते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? उसको 2016 ईस्वी में शामिल किया गया है, याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है हिमालय हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? यानी इनमें से कौन जो है हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है? हिमालय के क्षेत्र में घाघरा हिमालय क्षेत्र का, बागमती भी है, और सकड़ी नदी जो है हिमालय क्षेत्र का नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर सकड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है? यानी किस स्थान से जो है गंगा नदी समतल भूमि पर बहना बहना प्रारंभ करती है? इसका राइट आंसर है हरिद्वार। हरिद्वार से जो है ना गंगा जो है समतल भूमि से बहना शुरू करती है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बहुलता जो है ना ये गया में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है, गया जिले में सर्वाधिक बहुलता जो है जलोढ़ मिट्टी की पाई जाती है। नेक्स्ट है हम सबका, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतुएं प्रचलित है? बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु जो है ना प्रचलित है? बिहार के जलवायु के अंतर्गत जो है ना जो शीत ऋतु भी प्रचलित है, ग्रीष्म ऋतु भी प्रचलित है, वर्षा ऋतु भी प्रचलित है, इसलिए हम सबका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? नेक्स्ट है, सप्तधारा कुंड कहाँ स्थित है? सप्तधारा कुंड जो है ना, आइए राजगीर में स्थित है। सप्तधारा कुंड जो है ना दोस्तों राजगीर में स्थित है, याद रखना है सप्तधारा कुंड। भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? भारत तथा नेपाल सरकार की सहायता से कोसी कोसी परियोजना की शुरुआत जो है ना इसका जो है ना 1954 में किया गया था। यानी 1954 में ही कोसी कोसी परियोजना की शुरुआत की गई थी, याद रखना 1954 में ही। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो है ना मुंगेर में है, इनको भी साथ साथ याद रखना है। भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भीमबंध वन्यजीव अभयारण्य जो है ना मुंगेर में स्थित है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम सब क्वेश्चन। बिहार के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैमूर। कैमूर जो है ना सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है बिहार का। ठीक है, आइए अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अबरख का जो है ना सर्वाधिक उत्पादन जो है ना गया में होता है। अबरख का सर्वाधिक उत्पादन गया में होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ना भारत तथा बिहार की जनसंख्या का घनत्व क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनगणना, आइए देखते हैं। भारत 382 और भारत का जो है ना जनगणना 382 है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। दोनों को याद रखना है दोस्तों। ठीक है, आइए 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है ना न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो हो जाएगा मुंगेर। इनको याद रखिए, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। बिहार स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? बिहार स्थित बिहार में जो बरौनी तेल शोधक कारखाना है, इनको जो है ना रूस के द्वारा सहयोग से स्थापित किया गया है। बिहार में विद्युत ईंधन कारखाना स्थित है। बिहार में विद्युत ईंधन कारखाना स्थित है, ये कहाँ है? मधेपुरा में है। मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन जो है ना गजराज जो है ना कितने हॉर्स पावर का है? ये गजराज जो है, यानी कि गजराज नाम है, गजराज कितने हॉर्स पावर का है? ये जो 6000 हॉर्स पावर का है। इनको भी साथ साथ याद रखना है, 6000 हॉर्स पावर। ठीक है, आइए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो है ना कब हुआ? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में जो है ना बिहार बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 में हुआ है। आइए बिहार सरकार द्वारा जो है ना प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार सरकार के द्वारा प्रति स्थापना दिवस जो है ना 22 अप्रैल को जो है ना बिहार सरकार के द्वारा प्रति स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन।
बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में जो है ना अनुसूचित अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अनुसूचित अनुसूचित जनजाति की जो है ना बिहार में आरक्षित सीटें जो है ना विधानसभा में 2 है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा तय की गई है? किस अनुच्छेद में जो है ना इसकी आयु सीमा जो है ना 25 की है? उपयुक्त जितना भी अनुच्छेद है इसमें से कोई नहीं होगा आंसर इसका। ठीक है, राज्यपाल का विधायी शक्ति में शामिल है, राज्यपाल के विधायी शक्ति में कौन सा शामिल है? ये देखिए, अध्यादेश राज्यपाल के विधायी शक्ति में शामिल है, सत्रावसान भी शामिल है, संयुक्त अधिवेशन के आहूत करना ये भी शामिल है, इसलिए इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बिहार की पहला मुख्यमंत्री जो है ना हम सभी जानते हैं वो है राबड़ी देवी। आइए, राज्य स्थित सचिवालय के मुख्यालय यानी राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य है, राज्य स्थित सचिवालय का जो है ना मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य नीति निर्धारण करना। सचिवालय का काम देखिए, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना और विधान नियमावली का गठन करना, विधान नियमावली का गठन करना, इसलिए एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा डी। पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? पंचायतों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है 243। 243 पंचायत से संबंधित अनुच्छेद है, इसमें 243 ही नहीं 243 डी याद रखना होगा, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आरक्षण से संबंधित 243 डी याद रखना है। आइए नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को जो है निम्न में से कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं उनको कौन हटा सकता है? उनको जो है ना राष्ट्रपति हटा सकता है और कोई नहीं हटा सकता है। आइए, किस वर्ष जो है ना उर्दू को जो ना बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है? किस वर्ष उर्दू को जो है ना दूसरा राजभाषा घोषित किया? 1982-83 में। जो ऑप्शन आए 1982 ऐसे याद रखिए। उर्दू को जो है ना बिहार की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है 1982 ईस्वी में, याद रखना। बिहार के नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? बिहार में जो है ना नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है ना नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया बिहार में? जब नमक सत्याग्रह हुआ था 1930 में, तो इसकी शुरुआत जो है ना चंपारण से भी होता, पटना से भी होता, सारण से, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा, एक आंसर नहीं मारना है। किस क्षेत्र में जो है ना राहुल संकरतियान 1920 में जो है ना वो सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? राहुल संकरतियान जो है ना वो सहयोग आंदोलन में सक्रिय थे अन्नाबारी यानी अम्बारी में। ठीक है, अनबारी किस क्षेत्र से? अनबारी से थे। बिहार के किस जिला में बिहार के किस जिला के लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? बिहार के किस जिला में चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? ये चौकीदारी कर बंद हुआ था, सारण में भी हुआ था, पटना में भी हुआ था, बेतिया में भी हुआ था, चौकीदारी कर देने से मना हुआ था। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, बिहार में जो ना ये कब हुआ था? ये एक और इसमें बता देते हैं, चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था बिहार में कब? असहयोग आंदोलन जब हो रहा था ना, सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह जो जो चल रहा था, उसी में जो ना बिहार में तो समुद्र था नहीं जो कि नमक कानून को तोड़ता, इसीलिए सब जो कानून अंग्रेजों के द्वारा बना था जिसमें उसको खामियां नजर आ रही थी उसी का विरोध करने चाहिए, जैसे उसमें चौकीदारी कर देना पड़ता था, उसी का विरोध करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, जिसे नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं, उस समय ये चौकीदारी कर देना बंद किया था और उस भारी विरोध इसी इसको लेकर ही किया गया था बिहार में। बिहार में द्वैत शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? इसका राइट आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका राइट आंसर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल जो है ना जी हेलेट थे। जी हेलेट थे। बिहार में जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? बिहार में जो है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट अनुग्रह नारायण सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वालों छात्रों की संख्या कितनी है? इसकी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7। 7 छात्र शहीद हुए थे। ठीक है, आइए, किस आंदोलन के समय जो है बिहार में जो है ना आजाद दस्ता सक्रिय रहा? किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था? आजाद दस्ता जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने जो है ना बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? किसने
जो है ना बिहार छात्र परिषद का गठन किया था? इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने जो है ना बिहार बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। गो हत्या रोकने के लिए बिहार में जो है ना गो रक्षिणी सभा का स्थापना हुआ। गो रक्षा रोकने के लिए बिहार में जो है ना गो रक्षिणी सभा का गठन हुआ, कब हुआ? इसका 1893 में हुआ था। 1893 में हुआ था। आइए नेक्स्ट है, बिहार में जो नोनिया विद्रोह कब हुआ था? बिहार में जो नोनिया विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है वो 1770 से 1800 के बीच हुआ था बिहार में नोनिया विद्रोह। इनको भी याद रखना है, 1770 से 1800 के बीच हुआ था नोनिया विद्रोह। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है ना, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है फ्रांसीसी व्यापारी का व्यापारिक केंद्र था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है ना फ्रांसीसी व्यापारी का व्यापारिक केंद्र था? इसका राइट आंसर जो है चंद्रनगर जो था ना, यह फ्रांसीसी कंपनी का व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। किसके जो सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? अंग्रेज यात्री जो ना बर्नियर पटना आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दाऊद खां के समय। दाऊद खां के समय जो ना अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था। दाऊद खां उस समय बिहार पटना में दाऊद खां का सूबेदारी चल रहा था। निम्न में से कौन जो है ना शेरशाह का उत्तराधिकारी बना? शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना? शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है ना इस्लाम शाह बना। इस्लाम शाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाह। याद रखना है सब, बिहार से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं शताब्दी के मध्य जो है ना मौखरी वंशीय शासक किस समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव जो है ना बिहार में पड़ी? यानी मौखरी वंश के शासन की समाप्ति के बाद बिहार में किस शासन की नींव पड़ी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पाल वंश का नींव पड़ी। ठीक है, मौखरी वंश के शासन के समाप्ति के बाद पाल वंश की बिहार में नींव पड़ी थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइम सबका, बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोदी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया था? बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा का निर्धारण किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन हुसैन खान। अलाउद्दीन हुसैन खान जो ना, अलाउद्दीन हुसैन खान ने अलाउद्दीन हुसैन शाह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जन बख्तियार खिलजी के शव का दफनाया गया था? निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में जो ना बिहार शरीफ में बख्तियार खिलजी को सबको दफनाया गया था। बख- बख्तियार खिलजी के सबको दफनाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय जन चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तीसरा जो ना तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था। इनको भी साथ साथ याद रखिए। ठीक है। और दूसरा जो ना कालाशोक के समय, दूसरा कालाशोक, कालाशोक। ठीक है, आइए, कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? कर्नाट शासकों में से कौन जो है ना महान सुधारक था? हरि सिंह देव। हरि सिंह देव। कर्नाट शासकों में कौन एक जो है ना महान समाज सुधारक था? वो हरि सिंह देव हो जाएगा। ठीक है, आइए, नालंदा महाविहार के आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक जो है ना, इसमें धर्मपाल भी है, देवपाल भी है, हर्षवर्धन भी है। ठीक, सबका सभी हो जाएगा सही। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कृष्णगुप्त है। इनको साथ साथ याद रखना है। कृष्ण नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त है। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम जो है ना हर्यक है। मगध पर हर्यक हो जाएगा, फिर शूशनाग, फिर नंद, उसके बाद मौर्य। इन क्रम को साथ से याद रखना। हर्यक वंश हो जाएगा, उसके बाद शूशनाग, उसके बाद नंद, उसके बाद मौर्य। फिर देख लीजिए हर्यक, शूशनाग, नंद, उसके बाद मौर्य। ठीक है। बिहार में जो मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्न में से किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर। अंग पर्जन अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। दोस्तों, खैर 50 क्वेश्चन कराने का तो मैं 5 से 6 मिनट में स्पीड में कर दूंगा, पर ऐसा कराने से क्या फ़ायदा जो आपको समझ में नहीं है। पूरा एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करके समझाया जाता है, ताकि भले 10 से 15 मिनट लग जाए, पर अच्छी प्रकार से आपको दिमाग में क्वेश्चन सेट हो जाए, ये हमारा लक्ष्य है। इसीलिए वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करते हुए साथ साथ जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इसके बाद हम एडुटेरिया का ही ये
जो है ना पूरा बुक को समाप्त करेंगे। ये तो एमसीक्यू है, पूरा उसमें व्याख्या सहित जो दिया गया है एडिटोरिया का जो बुक आता है, उसको हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। 1 से 2 दिन के अंदर बिहार स्पेशल का पूरा बुक को समाप्त करेंगे इसी प्रकार, क्रम बाय क्रम। 4 से 5 दिन में पूरा बुक को खत्म कर देंगे। रोज 2 घंटे का सेशन चलाएंगे, पूरे बुक को अच्छी प्रकार से रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सेट नंबर सेट नंबर 11 हो गया, अब सेट नंबर 12 के साथ मिलते हैं, ठीक है।